बैठ जाओ फिर पकड़ो खाली बस। ओके हरभजन सर, सबसे पहले ब्रेन वेदा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बुक आज लॉन्च की गई है, कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में इस तरह की बुक पे, इस तरह के टॉपिक पे बात करना सर? देखिए, मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मुझे मौका मिला सबसे जुड़ने का, और ज्योति बहन ने जो बुक लिखी है उसको मैं ज़रूर पढ़ूँगा भी, और उससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। क्योंकि आज के युग में हम अपने अपने कामों में इतने महफूज हो गए हैं कि बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जिसमें हेल्थ भी आ जाती है और फैमिली भी आ जाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको हम तवज्जो नहीं देते हैं, वो ग्रांटेड लेके चलते हैं, और कभी कभार सामने लिखी चीज़ ही हम पढ़ते ही नहीं हैं। मतलब उसको पता है कि ये करना है पर कर नहीं पाते हैं। तो अब ये किताब के ज़रिए एक बार वो दोबारा पीछे मुड़ के एक बार फिर देखने का मौका मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें जो ज़िंदगी में हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर क्या फोकस हमें करना चाहिए। अगर थोड़ा सा समय हम उन चीज़ों को दें तो जीवन बहुत खुशहाल हो सकता है। हम उतने भी बिजी नहीं हैं जितने हम प्रिटेंड करते हैं आज के जीवन में। सर, मेंटल हेल्थ की यहाँ पर बात हो रही है, बहुत सारे यूथ आपसे इंस्पायर होते हैं। जब आप डिप्रेस होते हैं तो क्या करते हैं? जब आप खेलते थे तब, जब आपका लो समय चल रहा था तब आप क्या करते हैं? अगर उस बारे में कुछ हमारी यूथ को अगर आप मैसेज देना चाहें या फिर बताना चाहें कुछ। स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल दी जितनी भी बीमारियां हैं। हमारे बीच डॉक्टर्स भी थे यहाँ पे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जब आप खेलते हो तो आपका दिमाग भी चलता है, आपकी शरीर भी चलता है और आप स्वस्थ रहते हो, क्योंकि हर ऑर्गन के ऊपर काम होना होता है। और जो सांस की बात आपने करी, वो सांस का ऊपर होना नीचे होना, उसको कंट्रोल, और क्रिकेट है या कोई भी स्पोर्ट्स, वो आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। क्योंकि जिसको हार जीत का अंदाज़ा आ गया कि हार में कैसे अपने आप को संभालना है और जीत में कैसे अपने आप को संभालना है, वो जीवन में बहुत कुछ सीख जाता है। सो आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस कि मैं उतना पढ़ा नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ और सिर्फ जीवन में जो चीज़ें हुई हैं उन सब चीज़ों से पढ़ा हूँ, और खेल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सो आज मैं अपने आप को मैं कहता हूँ कि शायद मैं पढ़ लिख के भी वो ऐसी चीज़ें नहीं सीख पाता जो मुझे इस खेल ने सिखाया। राइट मैम, क्या कहना चाहेंगे? हरभजन सर यहाँ पर आए हैं, जैसे मैंने कहा कि यूथ आइकॉन है, और कह सकते हैं कि ये टॉपिक पे बात करने के लिए एक परफेक्ट पर्सन को आपने यहाँ पे इनवाइट किया। बिल्कुल, एक्चुअली स्पोर्ट्स इज़ एन एब्सोल्यूट ऑल राउंड, मतलब अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, आप इनको शायद ये बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो स्पोर्ट्स के जरिए एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि मैंने श्वास के बारे में लिखा है तो नेचुरली श्वास इम्पोर्टेंट है, वो स्पोर्ट्स में होता ही है। फूड के बारे में लिखा है तो इनको एकदम प्रॉपर आपका इनका डाइट संभालना पड़ता है। रनिंग, प्रेशर पॉइंट्स वो वैसे ही दब जाते हैं जब आप व्यायाम करते हो। तो जिन जिन चीज़ों के मैंने खाली कैटेगराइज किया है, बाकी इन लोगों ने वो उसको पूरा अमेलगमेट किया है। उनको ये सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बिल्कुल उसी लाइन पे है। मैंने तो खाली उसको सेपरेट करके उनको एक ईजी लैंग्वेज में बताया जो आम आदमी समझ सकता है। जी, हम इनके स्तरों पे पहुंच भी नहीं पाते हैं। हमारी तो छोटी सी प्रयास है कि सारे लोग जो मतलब पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पहुंच गए, लेकिन ब्रूस विलिस, रीटा हेवर्थ, चार्ल्टन हेस्टन, इंडिया के इतने लोग, मार्गरेट थैचर, वो सब डिमेंशिया, अल्जाइमर और इनके शिकार होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, खाली श्वास कैसे लेना, शरीर के कुछ अंग कैसे हिलाना, बस ये अवेयरनेस आ गया, आप सीख जाओगे। स्पोर्ट्समैन में तो वो करते ही है। कैसे चेंज हो गई आपके एज ए फादर बनकर? क्या कुछ ज़्यादा बिजी हो गए पहले से कि क्या? ज़िंदगी शुरू ही जो है वो बच्चों की बात होती है। पहले मैं कहीं भी जाता था तो मुझे पता था कि मैंने क्या करना है। किसी दोस्त के घर पे सो गए, मतलब अपने जीवन में इतने वो व्यस्त हो। बट अब बच्चों को देखने के लिए वापस भागता हूँ, कहीं भी रहता हूँ, तो वो मुझे लगता है ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख है। और वो सबसे बड़ी चेंज आई है कि मेरे जैसे केयरलेस आदमी भी बंदा बन गया, तो मेरे जैसा बन सकता तो सब बन सकते। और ये बात मैं स्पोर्ट्स में भी कहता हूँ। जिस शहर से मैं आया हूँ, छोटा सा शहर है, हमारे पास सिर्फ सपने थे और कुछ नहीं था। बट वो सपने मैं जागते हुए लेता था, सोते हुए नहीं लेता था। और अगर सपने साकार करने हैं तो फिर उसके लिए जागना पड़ता है, पालना पड़ता है, और ज़िद्दी होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कुछ पाने के लिए। तो जो ज़िद पकड़ लेता है
वो अचीवर में और नॉन अचीवर में सिर्फ यही फ़र्क है, वो जो अचीवर होता है वो थोड़ा सा बाकियों से ज़्यादा ज़िद्दी होता है अपने काम के लिए। किसी भी काम के लिए अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हो और उस ज़िद्दीपन में लगे रहते हो तो भगवान आपको ज़रूर उस चीज़ के लिए वो उस मुकाम पर पहुँचाता है। तो आई थिंक वो ज़िद्दीपन ने मुझे हरभजन सिंह बनाया, वो ज़िद्दीपन ने मुझे मेरा नाम जो है वो देश भर में चमकाया। मेरे में कोई ख़ास ऐसी कला नहीं थी जो बाकी नहीं कर सकते थे, बट हाँ मेरे में बाकियों से ज़िद्दी बन जाता था कि मुझे ये करना है और ये मैं करके रहूँगा। तो आप कभी कभार मंजिल के इतना करीब होते हो कि आप सिर्फ जब पास आते हो तो आपको पता नहीं होता वो कितनी करीब है, वहाँ से हम पीछे हो जाते हैं कि नहीं यार ये हो ही नहीं रहा। तो थोड़ी सी मेहनत की और ज़रूरत, थोड़ी सी वो पेशेंस की और ज़रूरत, बिल्कुल। और जो वो करता है वही सचिन तेंदुलकर बनता है, वही वो बड़े बड़े नाम जो हम लेंगे किसी भी फील्ड में, चाहे वो टीचर हो या फिर वो डॉक्टर्स हो या फिर स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर हो, तो वो वही बनते हैं जो वो छोड़ते नहीं, वो ज़िद्दीपन में लगे रहते हैं और अभ्यास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और मेहनत करने वाले को फिर रब देखता है। लीग चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है वुमेंस का, क्या कहना चाहेंगे सर जिस तरह के इनिशिएटिव वुमेंस के लिए लिए जा रहे हैं? अब IPL भी आने वाला है। So good to see women are playing all sort of sports and जैसे आज स्टेज पे भी मैंने सुना कि कह रहे थे कि they do more than us, of course they do, to give birth to a child, it's I mean unbelievable, that's the most scariest thing I've seen। और मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ कि कितना पेन आप लोग सहते हो कि किसी एक बच्चे को जीवन देने के लिए। सो जो आप करते हो उसके हम मतलब बहुत मतलब आपके चरण छूए वही बहुत बड़ी बात है। सो आज की डेट हो या आज से 100 साल के बाद भी जो वुमेन्स हैं वो मेंस से बहुत ऊपर रहेंगे। और आज इतना अच्छा लगता है कि हमारी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हमारी लड़कियां जो हैं वो उनको मौके मिल रहे हैं। आज तक सिर्फ और सिर्फ उनको रसोइयों में ही उनको काम ख़त्म करवा दिया जाता था कि आप घर का पोछा लगाओ और फिर झाड़ू लगाओ या फिर खाना बनाओ, नहीं, वो उनको भी हक है। और आप देखेंगे कि जो वो कर सकती हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। आप बता दीजिए, आप जितने मेंस बैठे हैं, क्या जो वो कर सकती, जो आपकी माँ कर सकती, जो आपकी माँ ने सेक्रीफाइस किए हैं, वो एज ए फादर क्या आप कर सकते हो? तो वही बात ख़त्म हो जाती है। बट आई एम सो प्राउड टू सी ऑल द गर्ल्स हु आर अचीविंग देयर गोल्स। इट जस्ट मेक्स मी सो हैप्पी एज अ फादर कि मेरी बेटी को भी ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जब वो बड़ी होगी, दैट शी विल बी एबल टू डू समथिंग ऑन हर ओन। जो उसको करना है, आई विल बी देयर टू सपोर्ट whatever way I can। ज्योति जी, ब्रेन वेद जीवन में पढ़ी नहीं है मैं टू बी ऑनेस्ट, पर ज़रूर कोई अच्छी बात लगती है जो आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए कोई अच्छी बात लगती है तो मेरे फ़ोन में वो हर बात का मैं स्क्रीनशॉट रखता हूँ। कि बहुत बार जैसे मैंने कहा कि हम देसी नुस्खे जो हैं, देसी नुस्खे हमारी माँ करती थी, चोट लगने पे ये करना है, ना बचने पे ये खाना है, वो सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा किफ़ायती हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि अगर हम नॉर्मल वो चीज़ें करें तो ये बीमारी से बहुत दूर रह सकते हैं। ये कोविड ने ऐसा सबको इंसान बना दिया और इंसान अपने आप को फरिश्ता समझ बैठा था कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, और वो ऊपर वाले फरिश्ते ने दिखा दिया कि जब वो करने पे आता है तो वो क्या कर सकता है। तो ये जो आपने बुक में लिखा है, ये चीज़ें सारी सिंपल चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं। बिल्कुल, इसीलिए उसका नाम ही रखा है ब्रेन वेद। बिल्कुल, क्योंकि वो वेद हमारी इंडिया की विजडम उसमें डाली हुई है। आप समझे, इट इज़ विजडम ऑफ इंडिया। जो हमारे बुजुर्ग हमको खिलाते थे, बोलते थे, रहन सहन सिखाते थे, वही चीज़ें इन बुक में सिंपल लैंग्वेजेस में। सर लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड से जुड़े हैं, अभी जो पृथ्वी शॉ के साथ जो हुआ सर, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप एज अ क्रिकेटर? क्योंकि आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा ड्यूरिंग सेल्फी और जब आप फैंस को मिलते हो, कुछ कहना चाहेंगे सर? जो मैंने सुना है मीडिया के ज़रिए, यही सुना है कि कोई फैन उनके साथ फ़ोटो खींचना चाह रहे थे, और जो कि उन्होंने ली भी, और उसके बावजूद उनको बार बार वो फ़ोटो लेने के लिए वो कर रहे थे, तो वहाँ थोड़ी सी गर्मागर्मी हुई। तो आई फील कि फैंस के कारण हम हैं, और थोड़ी सी फैंस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी खिलाड़ी की या किसी भी इंसान की जो प्राइवेसी होती है उसको वो ज़रूर दीजिए, और जो बतौर खिलाड़ी हम आपके लिए कर सकते हैं वो हमेशा अवेलेबल है। आई एम श्योर पृथ्वी ने भी फ़ोटो दिया होगा, बट इट्स सैड टू सी सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑन द मेन रोड वेयर
फ़ोन छीने जा रहे हैं, चिपटा पट्टी हो रही है, वो सब। सो आई होप कि ये जल्दी सेटल हो जाए। थैंक यू सो मच।